अच्छा उज़ैर, मैंने बहुत अक्सर जब मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ ना कि जिम करें और वेट लिफ्टिंग, क्योंकि इज़ वन ऑफ द मेन थिंग, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, जो आपकी टेस्टोस्टेरोन को जो इम्प्रूव करता है और बेहतर भी करता है, तो लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जिम में जाते हैं जब, तो वो लोग जी जो सेक्सुअल एक्टिविटी को इतना रीइंफोर्स नहीं करते। दे एडवाइस यू, यूजली ट्रेनर्स जो हैं, दे एडवाइस यू नॉट टू हैव masturbation or not to have the sexual activity very frequently because it will destroy your muscle. Is there anything related to this or not? कुछ असर नहीं पड़ता। मैंने एक जगह और भी ये बात कोट की थी, आई थिंक प्रॉब्ली यू फाइंड माई कोटेड वर्ड इन यूट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। किसी बंदे ने मुझसे पूछा था और वो मेल थे, उन्होंने कहा था कि द रोल ऑफ मैस्टरबेशन इन मेल लाइफ, तो मैं कहा नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होता है इससे। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे खड़ा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट मैं अपना बयान चेंज करूँ। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। हमें ये पता है कि इतदाल बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, द बैलेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम बचपन से कोटेशन सुनते आ रहे हैं, कई जगह हमने कोट भी की है, लिखी भी होगी, जिंदगी में अपनाई भी होगी। टू मच मनी इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना। बहुत कम हाँ, तो जितनी आपकी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, डेफिनेटली फिर उस चीज़ की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है और उस चीज़ का आपको इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाता है। सो वो जो बात हम करते हैं स्पेशली मेल के, बिकॉज मेरे पास केसेस बहुत आते हैं कि अगर आपने लड़कपन में, टीन एज में, इफ़ यू बीन थ्रू अ लॉट ऑफ मैस्टरबेशन एक्टिविटीज एंड देन यू सडनली रियलाइज कि यार मेरी शायद मैरिटल लाइफ इसलिए डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज मैं इस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा शिकार रहा हूँ। सर्टन एलिमेंट इम्पैक्ट होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता होगा, बट उसका फिजियोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस तरह से। अच्छा, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, और वो साइकोलॉजिकल भी इसलिए होता है कि हमने ये सब कुछ सुना हो और एक्सपीरियंस किया होता है, हमें बताने वालों ने बताया होता है। बट ये टू इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। एक तो आपका टाइमिंग इशू जो है वो होना शुरू हो जाता है, एंड देन योर सेंसिटिविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दोनों चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन बट नॉट 100%, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली। So that's from here. हाँ, एग्जैक्टली। ये that's not the malfunctioning of your organ या anything. No. That is from the brain. अगर आपका दिमाग उस तरह ट्रेन हो चुका होता है कि आपको लगता है कि नहीं ये मैं यहीं से गलत, तो मेरा ये कहना मकसद है कि अगर आप, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग डेंजरस फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, बट ऑफ कोर्स आई अगेन से डोंट डू इट टू मच। उसकी रीजन ये है, देखें, पहली बात ये कि इट्स जस्ट एक ग्लिम्स ऑफ सिचुएशन होता है बेसिकली। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं जो, बिकॉज व्हेन आई ट्रेन यंग पीपल, सो दे से कि अच्छा जी, स्पेशली अगर मैं मेल की बात करूँ, खैर ये वो एलिमेंट है जो मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। बाय द वे, हम ओनली मेल को डिस्कस करते हैं कि जी मेल मैस्टरबेट, तो फीमेल आल्सो मैस्टरबेट। बट पॉइंट ये, जब आप मेल में करते हैं तो मेल आगे कहता है जी कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आज मेरा वर्क को दिल नहीं कर रहा, बिकॉज मैं तो ना आज मैंने एक्टिविटी कर ली है। ये बड़ी कॉमन चीज होती है कि कमजोरी हो गई, अब तो हम वो कर ही नहीं सकते। अब मुझसे वर्कआउट नहीं होगा, मैं क्यों नहीं वर्कआउट होगा? सो दिस इज आवर ब्रेन ट्रेनिंग। ओके, वेरी नाइस। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया उज़ैर। अक्सर लोग जो है ना वो आके ये इतनी प्रॉब्लम रिपोर्ट करेंगे कि मे बी द लास्ट डे दे हैड लाइक हर इंटीमेट रिलेशनशिप विद वाइफ और मैस्टरबेट और समथिंग, और अगले दिन जी हम तो बहुत, वी वर सो टायर्ड, वी वर। आप सुन लें, इस वक्त एक ट्रेनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, बल्कि सेक्शुअल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा बेहतर करती है, ना कि आपको कमज़ोर कर देती है और ऐसा कुछ कर देती है। ये यहाँ पे आपके दिमाग में। सो थैंक यू सो मच उज़ैर, यू मेड माई टास्क ईजियर। थैंक यू।